जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में युवाओं को राजनीति में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की बात करते हैं, तो आखिर क्यों झारखंड भाजपा में नई कमेटी में युवाओं का ही हिस्सा सबसे कम रहा? दरअसल झारखंड भाजपा की नई कमेटी बन चुकी है। खास तौर से क्षेत्रीय, जाति और महिलाओं का खासा ध्यान रखा गया है। टीम और कमेटी काफी संतुलित दिखती है बाहर से, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इस कमेटी में क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, किन नामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या झारखंड भाजपा ने हार के बाद कुछ सीखा या नहीं। इस बार कई ऐसे चेहरों को भी शामिल किया गया जो सक्रिय राजनीति में कहीं दिखते ही नहीं है। पार्टी में जुझारू छवि रखने वाले कई लोगों को जगह नहीं मिली। कमेटी में कुछ खास नया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब युवाओं को राजनीति में आगे लाकर उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं, तब झारखंड भाजपा की नई कमेटी में युवाओं की भागीदारी काफी कम क्यों है? गिरिडीह की महिला शालिनी बैसखियार की कहानी कुछ अलग ही है। नई कमेटी के पदाधिकारियों पर सवाल उठाना लाजमी है। कमेटी में कई पुराने चेहरे फिर से जगह पाने में सफल रहे। इनके कामकाज का आकलन किस आधार पर पार्टी करती है, ये तो पार्टी के नेता ही जानेंगे, लेकिन जनता में ऐसे नेताओं की बहुत पकड़ नहीं है। बड़े नेताओं की परिक्रमा में माहिर है, इसलिए हर बार पद हथिया लेते हैं। इस बार उम्मीद थी कि पार्टी हार से सबक लेकर नए लोगों को जिम्मेदारी देगी, उन्हें आगे करेगी, अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा, पुराने लोगों की विदाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि पार्टी अपने हिसाब से ही चलेगी, हार की चिंता नहीं है। नेता जिसे चाहेंगे उसी को पद मिलेगा, चाहे उसके अंदर काबिलियत हो या ना। अब कुछ नाम की चर्चा कर लेते हैं। राकेश प्रसाद, बाल मुकुंद सहाय, गणेश मिश्र, मुनीश्वर साहू, अमरदीप यादव आदि लंबे समय से किसी न किसी पद पर काम करते रहे हैं। शैलेंद्र सिंह पहले से भी 2 बार कमेटी में रह चुके हैं, तीसरी बार मौका मिल गया। आदिवासी नेता के नाम पर नीलकंठ सिंह मुंडा और कुर्मी जाति के कोटे से जमशेदपुर के पूर्व सांसद आभा महतो की जगह दी गई है। नीलकंठ सिंह कितने सक्रिय हैं सबको पता है। खूंटी में वे अपने सीट तक नहीं बचा पाए। आभा महतो के नाम ने सबको चौंका दिया, क्योंकि आभा महतो राजनीति से अब लगभग अलग हो चुकी है। उनकी कोई सक्रियता नहीं रह गई है। पार्टी के लोग ही उनका नाम देखकर चौंक गए। आभा महतो के पति शैलेंद्र महतो की अलग लाइन है। अब ऐसे में सिर्फ कुर्मी के नाम पर आभा महतो को शामिल करना कहां तक उचित है? इससे पार्टी को भी क्या मिलने वाला है? कुर्मी समाज में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें जगह दी जा सकती थी। आदिवासी नेताओं में भी कई युवा और जुझारू नेता हैं जिन्हें जगह दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 महिलाओं को जगह दी गई। पश्चिम सिंहभूम से पूर्व सांसद गीता कोड़ा को शामिल किया गया, लेकिन गीता कोड़ा भी बहुत सक्रिय नहीं दिखती हैं। गिरिडीह की शालिनी बैसखियार के बारे में सूचना है कि वह बिहार प्रदेश महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष थी। अब झारखंड में उन्हें मंत्री बना दिया गया। मैडम का बिहार का राजनीति और अचानक झारखंड का राजनीति में पदार्पण हो गया। कमेटी में इस बार अनंत ओझा, विरंची नारायण, किसलय तिवारी, सुबोध सिंह, गुड्डू जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली। युवाओं को बहुत कम अवसर दिया गया। मुनेश्वर साहू को मंत्री से उपाध्यक्ष बना दिया गया। नगर निकाय चुनाव में मुनेश्वर साहू पर गुमला में पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ काम करने का आरोप लगा था। उन्हें सिमडेगा भेज दिया गया था। अब प्रमोशन मिल गया। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा को महामंत्री से उपाध्यक्ष बनाया दिया गया। वहीं भानु प्रताप शाही जैसे फायर ब्रांड नेता उपाध्यक्ष ही रह गए। अभी मंच मोर्चोवर प्रकोष्ठ का गठन होना बाकी है। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है।